गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ब्रजेश है और मैं यहाँ पे आया हूँ पहली बार आप सबसे बात करने, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि चीफ ने मुझे बोला ये करने के लिए। तो पहले तो थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच दातोश्री एंड जापादास इस बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए। और कि चीफ आपने मुझे इजाजत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊं और बात कर पाऊं इतने सारे लोगों से, इतने सारे अलग अलग देशों में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे माफ करें। पहली चीज कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, बहुत सारी चीजें मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा धीरे, ताकि ट्रांसलेटर जो हैं वो चार्ज ले सकें। और पहली बार मैं ये कैलकुलेशन पार्ट कर रहा हूं, या मैथ्स का जो ये पार्ट है वो कर रहा हूं इस बिजनेस का। और मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से, शायद करीब 60 से 70 देशों से भी ज्यादा पूरी दुनिया में। तो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मुझे टेक केयर करना था कि मैं बिजनेस समझा पाऊं, वो मैथ्स गणित समझा पाऊं इस तरीके से कि लोग हर दुनिया के कोने में समझ पाएं कि असली फाइनेंशियल पार्ट या मैथ्स पार्ट, या कुछ लोग इसको बोलते हैं बिजनेस, इसको थोड़ा समझ पाएं एक सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करता हूं, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं। मैं फाइनेंशियल पार्ट शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगा अपनी शेयरिंग की तरह भी, क्योंकि मैं कोई मैथमेटिशियन तो हूं नहीं, मैं एक बिजनेसमैन भी नहीं हूं। मैं बिजनेसमैन नहीं था, इनफैक्ट मैं एक डॉक्टर था। जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं डॉक्टर था। मैंने करीब 11 साल पढ़ाई करी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और फिर ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं समझ पाऊं वो पूरी मैथमेटिक्स पार्ट इस बिजनेस की। क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सही मैथमेटिक्स के, बिना सही कैलकुलेशंस के बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो मैं आपको लेके चलूंगा इस जर्नी पे अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मैं किस चीज से गुजरा अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, और क्या मैंने सोचा, और कैसे फिर मैंने वो डिसीजंस लिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो मैं अपनी जर्नी के थ्रू लेके चलता हूं आप लोग को। एक चीज और कि ये बहुत सारे नंबर्स होंगे इसमें, तो कुछ चीजें शायद आपको ना समझ में आए तुरंत। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बैठिए उस इंसान के साथ जो आपको प्लान दिखा रहा है, और कोशिश करिए कि आप जो भी मैथमेटिकल डाउट्स हैं आपकी, वो क्लैरिफाई कर लीजिए इससे पहले कि आप सही निर्णय ले पाए। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाओगे ढंग से तो आप मिस कर जाओगे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और मैं क्यों बोल रहा हूं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी? क्योंकि ये इसने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। मैं इंडिया में था, आज मैं एक अलग दुनिया में हूं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके ऊपर ये ऑब्वियसली ट्रेवर ने बात किया कंपनी के बारे में, शामक ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया कंपनी और वी और प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन है फाउंडर्स इस कंपनी के, कौन वो इंसान है जिस जो हमें आगे लेके चल रहा है सही दिशा में, और वो वैल्यू सिस्टम उस इंसान का क्या है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं एक कॉन्सेप्ट पे कि जो इंसान कंपनी ओन करता है, जो इंसान गाइड करता है कंपनी को, या जो इंसान कंपनी को सही आगे की तरफ लेके जाता है, उसको उसका वैल्यू सिस्टम बहुत सही होना चाहिए। और एग्जैक्टली यही मैंने ढूंढा यहाँ पे। मुझे पता चला जब दातुश्री और जापादास और चीफ के बारे में, तभी मुझे समझ में आ गया। इसीलिए प्रोडक्ट जबरदस्त है, बिजनेस प्लान जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है, लेकिन इन सब के ऊपर जो वैल्यू सिस्टम है, जो दातुश्री, जापादास और चीफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एकदम अलग ही चीज है। इसीलिए शायद एक डॉक्टर होके मैं एक नेटवर्कर बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में। तो किसी भी बिजनेस में दुनिया में, उसमें एक ब्लूप्रिंट होता है नंबर्स का। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे ये नंबर्स काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई थी अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में, कि कोई भी बिजनेस इस दुनिया में है तो वो दो कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैं बोलता हूं इसको, पहला प्लान ए, और दूसरा है प्लान बी। मैं उम्मीद करता हूं ये साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपने अपलाइन को बोलिए और वो मुझे तक ये मैसेज पहुंचा देंगे। तो प्लान ए के बारे में बात करते हैं। मैं कैलकुलेशन करूंगा
पहले 30 दिन की, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लान बेहतर प्लान है। ठीक है, तो 6, ये 30 दिन यहां हो गए, और ये यहां पर भी 6, शायद 30 दिन हो गए। अब यहां पे है डे 1, और ये है डे 30। शायद ब्लॉक्स कम होंगे, तो घबराइएगा मत इस बारे में। इसको एक सिंबॉलिक कैलकुलेशन की तरह समझिएगा, डे 1 और डे 30। अब चलिए बात करते हैं कि इस कैलकुलेशन में अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपने $100,000 हर दिन कमाया, इस कैलकुलेशन में ये बोल रहा है कि आप हर दिन $100,000 कमा रहे हो। $100,000 हर दिन, $100,000 हर दिन। ठीक है, तो ये है प्लान ए। प्लान बी ये बोलता है कि डे 1 पे आपको सिर्फ 1 सेंट मिला, सिर्फ 1 सेंट, लेकिन हर अगले दिन जो इनकम होगी वो 2 गुना हो जाएगी पिछले दिन की। तो डे 1 पे 1 सेंट है, डे 2 पे 2 सेंट हो जाएगी, डे 3 पे डबल हो जाएगा पिछले दिन का, जो कि 4 होता है। डे 4 होगा पिछले दिन का डबल यानी 8, फिर पिछले दिन का डबल यानी 16, फिर पिछले दिन का यानी 32। तो प्रेजेंटर ने मुझसे पूछा कि कौन सा प्लान बेहतर प्लान है, प्लान ए या प्लान बी। ठीक है, और मैं एकदम टिपिकल डॉक्टर था उस समय, मैंने सोचा कि ये तो बेहतरीन प्लान है, बेस्ट है ये प्लान ए, क्योंकि एक फिक्स इनकम आ रही ना $100,000 हर दिन। और मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा ठीक है 0.1% भी तो इसका। तो जब मैं कैलकुलेट करना शुरू किया, तो 31वें दिन यहां पे और 31वें दिन यहां पर, टोटल यहां पे 31वें दिन पे था $3.1 मिलियन, जो कि होता है 31,100,000 मिलियन डॉलर, यही था ये। और डेट इस प्लान बी में जब मैंने कैलकुलेशन किया, तो 30वें दिन 31st डे टोटल हो गया था $10.7 मिलियन। अगर आप विश्वास नहीं करते हो मेरे को, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप फिर से जब प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन यही है। क्योंकि जब इंसान ने मुझसे पूछा कि कौन सा प्लान बेहतर है, मैंने बोला प्लान ए बेहतर है, क्योंकि वो एक टिपिकल बैकग्राउंड होता है ना, माइंडसेट होता है ना आपका। एक मेरा पास का जो रिकॉर्ड था, तो मुझे ऐसा लगा प्लान ए बेहतर है। लेकिन जब उस इंसान ने मुझे बोला कि इसका $10.7 मिलियन हो जाएगा, तो मैं तो एकदम शॉक में आ गया, कैसे ये पॉसिबल है। तो उस पल पे मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने प्रेजेंटर को बोला ठीक है आप आगे बढ़ो, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन मैंने नोट लगा दिया यहाँ पे, और मैंने उसको बोला कि मुझे ये पेपर दे दीजिएगा, ताकि जब मैं वापस जाऊं और मैं इसको क्रॉस चेक कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं वाकई ही कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मैं चाहता था कि अगर ये वाकई सच है तो ये सही होना चाहिए, मैं क्रॉस चेक करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसे हुआ ये, मैंने सेलेक्ट किया प्लान ए, लेकिन भगवान चाहते थे कि मैं प्लान बी सेलेक्ट करूं, और यही हुआ मेरे साथ। तो जब मैं वापस गया और मैंने अपनी कैलकुलेशन करी, तो मुझे समझ में आया कि ये प्लान बी जो है ये बेहतर प्लान था, यानी 10.7 मिलियन और $3.1 मिलियन से। तो प्लान बी बहुत बेहतर से, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। ठीक है, ये था पहला पार्ट प्लान का, कि हमारा बिजनेस मॉडल जो है, हमारा बिजनेस मॉडल है प्लान बी पे चलता है, इस कॉन्सेप्ट पे। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कुछ लोग इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, आठवां अजूबा दुनिया का। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आइडियली ये होना चाहिए ब्लूप्रिंट आपके बिजनेस का, ये जो मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट है ना आपके बिजनेस का, वो प्लान बी ही होना चाहिए। तो जब भी आप सोचो कोई भी बिजनेस प्लान के बारे में, बस चेक करना कि किस प्लान पे कौन क्या ब्लूप्रिंट है, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट आपके प्लान का, वो होना चाहिए प्लान बी। ठीक है,
तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं बात करना अपने बिजनेस के बारे में, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट, आपको समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स को जो मैं यूज करूंगा। तो पहली चीज होती है टीसी, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब टीसी क्या होता है? मैं हमेशा इसको बोलता हूं कि ये एक ऑनलाइन शॉप की तरह है, एक ऑनलाइन दुकान की तरह है आपकी। और ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये ऐसे मैंने सोचा था जब मुझे समझ में आया था प्लान, ये एक ऑनलाइन शॉप की तरह है। लेकिन कोई भी ऑनलाइन शॉप जो होती है उसके अंदर अगर प्रोडक्ट नहीं होगा वो बेकार है कि नहीं? कोई भी दुकान जिसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो वो बेकार है, यूजलेस है। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हर शॉप के अंदर, हर दुकान के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट है उनकी कुछ वैल्यू होती है, इन प्रोडक्ट्स की इसका कुछ कीमत होगी, करेक्ट? तो ये अलग अलग होती है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन कंपनी काम कर रही है 50 से 60 से ज्यादा कंट्रीज में पूरी दुनिया में, हर कंट्री की तो करेंसी अलग अलग है। तो उन्होंने एक कॉमन टर्म बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया यूवी, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, इसको हम ये भी बोलते हैं बीवी, यानी बिजनेस वॉल्यूम। तो अब फर्क क्या है दोनों में, यूवी और बीवी में, मैं आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा ये चीज, टीसी ट्रैकिंग, ये दुकान है, प्रोडक्ट है इसके अंदर जिसके एक यूनिट वैल्यू होगा, या यूवी या बीवी। अब सिर्फ एक ही फर्क है यूवी और बीवी में, वो इतना फर्क है कि एक यूवी जो है वो है 1000 बीवी के बराबर। अब मैं इसके डिटेल में मत जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा ये समझने के लिए सिर्फ एक तरीका बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा तरीके हैं पैसा कमाने के लिए। तो अगर मैं सारे तरीकों के बारे में बात करने लगूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। फोकस करिए एक तरीका पैसा कमाने का, जो कि ब्लूप्रिंट है एक इस बिजनेस में पैसा कमाने का, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, एक यूवी जो होता है वो है 1000 बीवी के बराबर। अब मैंने आपको बोला कि हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, कुछ कीमत होती है। अब कीमत किस होती है? करीब $600 से करीब $800 तक। ये वैरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री भी, किस देश में हो, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कि क्या अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की। तो मैं लेके चल रहा हूं, मैंने बोला आपको ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लोगों से 50 से ज्यादा देशों से, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि सब कुछ एवरेज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो वैल्यू होगी 600 से लेकर $800 तक, और ये होगा एक यूवी। तो जो भी प्रोडक्ट पोर्टल पे हैं, हर प्रोडक्ट की एक यूनिट वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ, एक यूवी, 2 यूवी, 3 यूवी, 4 यूवी। और उसके हिसाब से आप बोल सकते हो 1000 बीवी, 2000 बीवी, 3000 बीवी, 4000 बीवी, 5000 बीवी। लेकिन कॉस्टिंग क्या होगी? कॉस्टिंग यही होगी, $600 से $800। तो मैं सारी मैथ्स जो करने वाला हूं वो करूंगा $800 के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा तरीका बिजनेस करने का, अब आपको समझ में आ गया ट्रैकिंग सेंटर क्या है, वो दुकान है आपकी। यूवी क्या है? वो है वैल्यू एक प्रोडक्ट की जो कि उस दुकान के अंदर हो